शुरुआत कर लेते हैं वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो जिस पल का इंतजार आरसीबी के फैंस को लगभग 15-16 सालों से था, वो पल आ गया कल, क्योंकि WPL में आरसीबी की टीम ने फाइनल में दिल्ली को हरा दिया और WPL का खिताब जीत लिया। आपको बता दूं दोस्तों कि 8 विकेट से आरसीबी की महिला टीम ने ये खिताब जीता है और अब आरसीबी वालों को आईपीएल का इंतजार है। बेशक WPL कई फैंस की नजर में इतनी बड़ी लीग्स नहीं है, लेकिन अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी बहुत बड़ी टीम रही है आईपीएल इतिहास की, लेकिन अभी तक एक भी खिताब नहीं जीत पाई है। एंड दैट्स व्हाई ये जो WPL में आरसीबी ने किया है, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें यही कही जाती थी कि शायद दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद भी आरसीबी के हारने का कारण आरसीबी का नाम है, जर्सी है, कलर है या किस्मत है। लेकिन इस जीत ने बता दिया कि भैया कुछ नहीं है, इस बार हो सकता है हमें आरसीबी कॉन्फिडेंस बूस्ट होकर खेलती हुई नजर आए। तो आरसीबी फैन अगर आप भी है तो इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और मैं तो यही बोलता हूँ यार कि महिला आईपीएल में किसी की भी जीत हो, वो महिला क्रिकेट की जीत होती है, तो महिला क्रिकेट के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो श्रेयस अय्यर को फिट डिक्लेयर कर दिया है केकेआर के फिटनेस डिपार्टमेंट ने। आपको बता दूं दोस्तों कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया, उसके बाद रणजी से बाहर हुए, पीठ में बैक स्पेजम, बैक प्रॉब्लम की इन्होंने बात कही थी। बीसीसीआई ने मानी नहीं थी, दैट्स व्हाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनसे छीन लिया था। लेकिन अभी 4 दिन पहले एक खबर आई थी कि आईपीएल के शुरुआती मैचों से अपनी पीठ की समस्या के कारण बाहर हो जाएंगे। अब खबर ये आ गई कि डिक्लेयर फिट है, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ खेलना पड़ेगा, अपनी पीठ को बचाकर खेलना पड़ेगा। मुझे क्या समझ में आ रहा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यार देखो कुछ इंटीरियर सोर्सेस ये बता रहे हैं कि श्रेयस अय्यर कभी अनफिट थे ही नहीं, ना उन्हें रिसेंट भी कोई बैक इशू था। वो बस फैंस की नजर में, दुनिया की नजर में ये बताना चाह रहे थे और ये उनका एक PR स्टंट टाइप से था कि भैया देखो मेरा जबरनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, मेरी तो पीठ की जेन्युइन समस्या थी, मैं आईपीएल से भी बाहर हो रहा हूँ और अब उन्हें फिट घोषित कर दिया गया है। तो ये फैंस की नजर में गिमिक करने की कोशिश शायद उन्होंने की होगी, ताकि वो जो अभी रिसेंटली नेगेटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव छवि बनी है श्रेयस अय्यर की, ईशान किशन की, वो धुल सके। वो कितनी धुली है ये तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो पहला मैच होगा आरसीबी और सीएसके के बीच और इस मैच के लिए टिकट बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है। आज सुबह 9:30 बजे से पेटीएम इनसाइडर पर जाकर आप टिकट खरीद सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि टिकट्स के भाव उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन रिपोर्टेडली जैसा कि हम हर साल आईपीएल में देखते हैं, बहुत ज्यादा ब्लैक होने वाली है टिकट, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप जिस दिन टिकट बुकिंग हो उसी दिन पेटीएम इनसाइडर से जाकर खरीद लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो बेशक दोस्तों आईपीएल का जो टाइटल मतलब फैंटेसी पार्टनर है वो अब माई 11 सर्कल बन चुका है और ड्रीम 11 अब आईपीएल का ऑफिशियल फैंटेसी पार्टनर नहीं रहा है। माई 11 सर्कल ने वो बिड जीत ली थी, लेकिन भैया ड्रीम 11 ने एक नया पैतरा चुना है, क्योंकि 4 बड़ी आईपीएल टीमों के साथ ऑफिशियल जर्सी पार्टनर के रूप में ड्रीम 11 2024 के आईपीएल के लिए एसोसिएट हुआ है। पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस, केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद, 4 टीमें ऐसी है जिनकी जर्सी के आगे ड्रीम 11 आपको इस साल के आईपीएल में लिखा हुआ दिखेगा। बता दूं दोस्तों आपको कि जब से आईपीएल की स्पॉन्सरशिप छिनी थी तब से ही ड्रीम 11 लगा हुआ था कि कैसे भी आईपीएल से एसोसिएट हुआ जाए, और ये उनका एक बड़ा कदम है इस एसोसिएशन की तरफ। तो ड्रीम 11 हो चुका है एसोसिएट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 5 बड़ी रिपोर्ट की। लगता है भाई बहुत कुछ पकड़ा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और जोफ्रा आर्चर के बीच। बेशक नीलामी में आर्चर ने नाम नहीं दिया था, बेशक उन्होंने कहा था कि वो आईपीएल के लिए अवेलेबल है ही नहीं, लेकिन कल उन्होंने एक स्टोरी डाली जिसमें वो आरसीबी के कैंप में नजर आए। वो आरसीबी बार एंड लाउंज में बैठे हुए थे, उसकी स्टोरी उन्होंने डाली। अब क्योंकि वो आरसीबी के कैंप में इस समय राइट नाउ इंडिया में है, बेंगलोर में अपने काउंटी क्लब ससेक्स के हवाले से वो ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपोजर ले रहे हैं, लेकिन आरसीबी में कैंप में जाना ये बताता है कि जरूर कुछ ना कुछ बातें हुई होगी। और हो सकता है दोस्तों हमें मिड ऑफ द आईपीएल में अगर टॉम करन का कंफर्म हो जाता है बाहर होना, तो उनके स्थान पर आर्चर आते हुए दिखे। रीस टॉपली ने भी आरसीबी के कैंप को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इनिशियल मैचेस नहीं खेलेंगे। देखते हैं, फिटनेस के काफी इश्यूज चल रहे हैं, हर टीम के साथ चल रहे हैं, आरसीबी के साथ भी चल रहा है, लेकिन जोफ्रा आर्चर जैसे खिलाड़ी का आरसीबी के कैंप में बैठकर स्टोरी डालना बहुत कुछ बयां करता है, और बहुत हैरानी नहीं होगी कि बीच आईपीएल में हमें लाल जर्सी में आर्चर खेलते हुए दिखे। तो आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि क्या सचमुच आर्चर जा रहे हैं या नहीं, अपनी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे बढ़ते हैं,
छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो भैया विराट कोहली ने आरसीबी के कैंप को ज्वाइन कर लिया है। कल जब महिला टीम जीती तो विराट कोहली ने वीडियो कॉल के जरिए महिला टीम को बधाई दी और वो वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है जिसमें विराट अपनी सह टीम को इतनी ज्यादा बधाइयां दे रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, आरसीबी के लिए बहुत बड़ा पल है क्योंकि लंबा समय था आरसीबी के लिए सूखा था और इस पल के आने के बाद अब बहुत उम्मीदें जगती है आरसीबी के लिए कि शायद वो किस्मत के तारे पलटेंगे, क्योंकि आरसीबी कभी भी बुरी टीम नहीं रही। आरसीबी के पास विराट जैसा धुआंधार बल्लेबाज रहा जिसका इंडियन पिच पर कोई सानी नहीं है, दुनिया में कहीं कोई सानी नहीं है उस बल्लेबाज का, उससे आगे कोई नहीं है। लेकिन उस बल्लेबाज के होने के बावजूद भी आरसीबी ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाई, तो किस्मत का रोल काफी हो सकता था। लेकिन इस ट्रॉफी WPL की ट्रॉफी जीतने के बाद अब इस बार आरसीबी बहुत कॉन्फिडेंस लेकर उतरेगी। बताओ आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि कौन सी टीम इस साल का IPL जीतने वाली है और कारण भी बताना, यूट्यूब ने नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ही दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। विराट कोहली के फिटनेस को लेकर बड़ी रिपोर्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया विराट कोहली हिंदुस्तान में आ चुके हैं, वो अब आरसीबी की टीम को ज्वाइन करेंगे। रिपोर्टेडली आज वो आरसीबी के कैंप को ज्वाइन कर लेंगे। कल आरसीबी का एक अनबॉक्स इवेंट है, उसका भी वो हिस्सा होने वाले हैं। लेकिन इन सारी चीजों से पहले आरसीबी और विराट कोहली के लिए एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि विराट कोहली को NCA में एक फिटनेस टेस्ट देना है। आपको बता दूं दोस्तों, किसी भी खिलाड़ी को इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने से पहले नेशनल क्रिकेट अकेडमी से NOC की जरूरत होती है। ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है ये नेशनल क्रिकेट अकेडमी NCA बेंगलोर में मिलता है। लेकिन इससे पहले आपको NCA में जाकर फिटनेस टेस्ट या अपने फिटनेस वाइटल्स देने पड़ते हैं कि आपकी फिटनेस कैसी है, क्योंकि लंबे अरसे से विराट कोहली क्रिकेट से दूर है, उन्हें फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद ही उन्हें NOC मिलेगी। तो अभी सवाल ये उठता है कि अभी उन्हें NOC मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि BCCI जो है ना वो अपने बड़े खिलाड़ियों को लेकर काफी ज्यादा भैया फूक कर कदम बढ़ाता है, क्योंकि BCCI को पता है कि विराट जैसा प्लेयर्स अगर अभी चोटिल हो गया और अगर फिट नहीं रहा, उसे IPL में खेलने की इजाजत दे दी और बाद में अगर अनफिट हो गया तो T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए बड़ी समस्या होगी, क्योंकि भारत के लिए विराट बहुत जरूरी है वेस्ट इंडीज USA में T20 वर्ल्ड कप में। तो विराट को लेकर बड़ी अपडेट यह है कि फिटनेस टेस्ट आज शाम तक इसकी रिपोर्ट आएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, इस पर जो भी आगे अपडेट आएगा सबसे पहले हम टेलीग्राम पर देंगे। खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट, बचा हुआ शेड्यूल हो गया, कौन सा प्लेयर की रिप्लेसमेंट कौन बन रहा है, ये सब कुछ सबसे पहले 24 घंटे कवरेज हमारे टेलीग्राम पेज पर चलती है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। शेन वॉटसन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफर रिफ्यूज कर दिया। 14 करोड़ हिंदुस्तानी रुपयों का ऑफर दिया गया था शेन वॉटसन को पाकिस्तान की टीम के कोच बनने के लिए। हालांकि शेन वॉटसन ने दो कारण बताए इस ऑफर को रिजेक्ट करने के। उन्होंने पहला कारण बताया कि उनकी IPL में कमिटमेंट्स है, दूसरा कारण उन्होंने ये बताया कि भैया वो जो ये जो ऑफर है 14 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है ये कैसे वायरल हो गया पूरे पाकिस्तान में, इस पर सवाल उठता है। और क्योंकि ये 14 करोड़ रुपए का वैल्यू वॉटसन को जो ऑफर है वो वायरल हो गया था पूरे पाकिस्तान में, वॉटसन के बारे में भी कई तरह की चीजें कही जा रही थी, इससे वॉटसन खुश नहीं थे। वॉटसन के हिसाब से अगर आप मेरी सैलरी ही दुनिया को बता दोगे तो आगे जाकर तो मैं एक खिलाड़ी को अंदर बाहर करूंगा पाकिस्तान के, और पूरे पाकिस्तान में आप उसको चिल्ला कर बता दोगे। तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रवैया रहता है, हम पहले भी देखते हैं, अपनी चीजों को खुद ही लीक करते हैं, उसकी खबर खुद ही बनाते हैं, इससे दोस्तों इनकी बेड़ा गर्क हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नौवीं बड़ी रिपोर्ट की आज से बात करते हैं। तो भैया मुंबई इंडियंस के लिए एक बुरी रिपोर्ट आ गई है। IPL के शुरुआत से तुरंत पहले मुंबई की टीम जो कि ऑलरेडी अपनी गेंदबाजी से थोड़ी सी जूझ रही थी, अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह बड़ा गेंदबाज की कमी थी। दी मधुशंका जो कि श्रीलंका के पेसर है, इंजर्ड हो गए, इनिशियली IPL से बाहर हो गए, बांग्लादेश टूर से बाहर हो गए और हैमस्ट्रिंग इंजरी इन्हें हुई है। हैमस्ट्रिंग इंजरी जो है कई सारे प्लेयर्स को परेशान कर रही है। हमने चेन्नई की टीम में देखा मनीषा पातिराना भी हैमस्ट्रिंग इंजरी से परेशान है। तो ये जो हैमस्ट्रिंग इंजरी है यह बंबई को भी काटने को आ गई है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। IPL 2024 के बचे हुए शेड्यूल को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। हालांकि कल ये खबर आई थी कि UAE में BCCI के कुछ अधिकारी गए हुए हैं और अगर हिंदुस्तान में IPL बचा हुआ नहीं हो पाता है तो UAE में कराया जाएगा। लेकिन इलेक्शन की डेट्स आने के बाद अब जय शाह का एक बहुत बड़ा बयान आ गया। जय शाह ने कह दिया भैया कि मैं श्योर करता हूं कि बचा हुआ जो IPL है वो हिंदुस्तान में ही होगा। BCCI के सबसे बड़े अधिकारी ने बोल दिया है, इसके आगे सवाल जवाब बचते हैं।